नमस्कार मित्रों, हम निफ्टेम कॉलेज की तरफ से आज आपको 15वें विलेज अडॉप्शन प्रोग्राम के तहत हम आज आपको खाद्य सुरक्षा से जुड़ी कुछ जानकारी देना चाहेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखें और अगर अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें। खाद्य सुरक्षा क्या है? खाद्य सुरक्षा का उपयोग एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में किया जाता है, जो भोजन से होने वाली बीमारी को रोकने के तरीकों को संभालने, तैयार करने और भोजन के भंडारण का वर्णन करता है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है कि भोजन को पहले खाना सुरक्षित होना चाहिए और ये उन खतरों से मुक्त होना चाहिए जो भोजन को उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बना सकते हैं। अब हम जानते हैं खाद्य सुरक्षा की जरूरत हमें क्यों है। तो पहला बिंदु है कि सुरक्षित और पौष्टिक भोजन जीवन को बनाए रखने और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा बिंदु, हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस या रसायनों से युक्त असुरक्षित भोजन, यानी कि जिन भोजन में बैक्टीरिया, वायरस और खतरनाक रसायन हैं, उनसे कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे दस्त, खांसी, सर्दी, बुखार और कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। तीसरा बिंदु, दुनिया में 10 में से 1 लोग असुरक्षित भोजन करने के बाद बीमार पड़ जाते हैं और बच्चों में तो 5 साल की कम उम्र के 10 में से 4 बच्चे इसको खाने के बाद बीमार पड़ जाते हैं। तो खाद्य से जुड़ी बीमारियां 5 साल से कम उम्र के बच्चों में एक सामान्य बीमारी है। खाने से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, उनका मुख्य कारण होता है रोगाणु। रोगाणु सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो जो खाने में रोगाणु हैं, वो 5 तरीके से फैल सकते हैं। पहला कारण है खाद्य। अगर खाने को अच्छी तरह से पैक नहीं किया, खाने को अच्छी तरह से स्टोर नहीं किया और जैसे अगर नियम अनुसार उसको सफाई से नहीं बनाया गया तो रोगाणु खाने से भी फैल सकते हैं। दूसरा कारण है रोगाणु युक्त वस्तु। तो जिस बर्तन या वस्तु में आप खाना बना रहे हैं या खाना खा रहे हैं, वो बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए। अगर नहीं है तो हो सकता है उनसे ही आपके खाने में रोगाणु आ सकते हैं। तीसरा कारण है मल। चौथा कारण है मक्खी और मच्छर। तो जब हम खुले में शौच करते हैं तो मल के ऊपर मक्खी और मच्छर पैदा होते हैं। अगर कहीं गंदगी भी हो रही हो आसपास तो वहां पे भी मक्खी और मच्छर पैदा हो जाते हैं। ये मक्खी और मच्छर उड़ते उड़ते हो सकता है आपके खानों के ऊपर बैठ जाए। तो और यही मक्खी मच्छर अपने साथ रोगाणु को लेके चलते हैं और ये रोगाणु खाने से चिपक के उन खानों को दूषित कर देता है। और पांचवा कारण है हाथ। हम हाथ से कई चीजों को छूते हैं तो इससे हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं। ये जरूरी है खाना बनाने से पहले और खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, शौच के बाद हमें हमेशा हाथ धोना चाहिए और वो भी साबुन से, और उसके बाद हमें उसे किसी सूखे कपड़े से हाथ को पोंछना चाहिए। तो इससे हमारे हाथ में जो रोगाणु होते हैं वो मर जाते हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों के बारे में। सूक्ष्म जीव वो जीवित चीजें होती हैं जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो सूक्ष्म जीव 3 प्रकार के होते हैं: अच्छे सूक्ष्म जीव, बुरे सूक्ष्म जीव एवं घातक सूक्ष्म जीव। अच्छे सूक्ष्म जीव वो होते हैं जो कि खाना बनाने में उपयोग में आते हैं। इन अच्छे सूक्ष्म जीवों का एक उदाहरण है जामन। जब हम दूध से हम जब दही बनाते हैं तो हम दूध में जामन डालते हैं। जामन में अच्छे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि समय के साथ बढ़ते हैं अपने आप
और उस दूध को दही बना देते हैं। बुरे सूक्ष्मजीव वो होते हैं जो खाने में अपने आप उग जाते हैं और उस खाने को गंदा बना देते हैं, सड़ा बना देते हैं और वो खाना खाने योग्य बिल्कुल नहीं होता, वैसा बना देते हैं। तीसरा प्रकार होता है घातक सूक्ष्म जीवों का। घातक सूक्ष्मजीव वो सूक्ष्मजीव होते हैं, अगर वो खाने में होते हैं तो जरूरी नहीं कि वो खाने को सड़ा बना देते हैं, पर एक बार वो पेट के अंदर चले जाते हैं तो खाने से जुड़ी बीमारियां हमको होने लग जाती हैं, जैसे फूड पॉइजनिंग। तो हमें खाने को बुरे और घातक सूक्ष्म जीवों से दूर रखना होता है। तो सूक्ष्म जीव के 5 प्रकार होते हैं। जीवाणु जो कि बैक्टीरिया, कवक जो कि अंग्रेजी में हम फंगस कहते हैं, फफूंद, वायरस और शैवाल। इन पांचों में वायरस को हम जीव नहीं मानते हैं, बाकी चारों को हम जीव मानते हैं। सूक्ष्म जीवों के वृद्धि की आवश्यकता है। तो सूक्ष्म जीवों को उगने के लिए 4 चीजों की उन्हें आवश्यकता होती है। पहला, खाना। हम इंसानों की तरह उनको भी जीने के लिए और उगने के लिए खाने की जरूरत है। दूसरा, नमी। जिन खानों में नमी ज्यादा होती है उनमें सूक्ष्म जीव अच्छे से पैदा होते हैं। जैसे कि आप उदाहरण के लिए अगर आप संतरा या चावल लें और अब कुछ दिनों तक ऐसे ही उनको पड़े रहने दें, तो संतरों में सबसे पहले जीवाणु उगेंगे चावल के मुकाबले। तीसरा है तापमान। सूक्ष्म जीव थोड़े गर्म तापमान में बहुत अच्छे से उगते हैं। और चौथा है समय। सूक्ष्म जीवों को भी उगने में समय लगता है। अगर इन 4 चीजों को अगर हम नियंत्रण करें तो हम इन सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ उपाय हैं कि हम सूक्ष्म जीवों के वृद्धि को कैसे रोकें। पहला है, खाने से पहले फलों और सब्जी को धोएं। जब भी आप बाजार से फल और सब्जी लाते हैं उनमें धूल मिट्टी होती है और उनमें फर्टिलाइजर भी हो सकता है, तो इससे वो खाना घातक हो सकता है हमारे लिए। इसलिए वो जब भी आप बाहर से लाएं तो उनको आप जरूर धो के रखें। अगर किसी भोजन पे आपके अगर मक्खियाँ या मच्छर बैठे हैं तो उन्हें बिल्कुल ना खाएं। मैंने पहले भी बताया है कि मक्खियाँ जो होती हैं उनमें रोगाणु होते हैं, तो वो खाने में वो रोगाणु को फैला सकती है और उसको घातक बना सकती है। तीसरा ये है कि आप खुले में शौच ना करें। बेहतर है आप घर में एक अच्छे टॉयलेट बनाएं। उस टॉयलेट में जब आप उपयोग करते हैं तो उसको उपयोग करने के बाद फ्लश करें और अपने हाथों को धो लें। तो इससे वातावरण साफ रहेगा और हवा में जीवाणु पैदा नहीं होंगे। जैसा पहले ही बताया था मैंने, खाने से पहले अपने हाथों को अच्छे से धोएं और उनको सुखाएं किसी सूखे कपड़े से। तो अब हम अपने शरीर को रोगाणु से कैसे दूर रखें, तो यहाँ पे 4 बिंदु दे रखे हैं। पहला, स्वच्छ, स्वस्थ और ढका हुआ भोजन खाएं। दूसरा, साफ पानी पिएं। तीसरा, साफ प्लेट और कटोरे में खाना खाएं। और चौथा, यदि भोजन जमीन पर गिरता है तो उसे ना खाएं। तो यहाँ पे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा दिए गए सुरक्षित भोजन के 5 समाधान हैं। पहला है, सफाई रखें। तो जहाँ भी आप खाना बना रहे हैं और खाना खा रहे हैं वहाँ पे आप सफाई जरूर रखें। कच्चे और पके हुए भोजन को अलग रखें, क्योंकि ये हो सकता है कच्चे भोजन की वजह से पके हुए भोजन में रोगाणु वाले सूक्ष्म जीव आ जाएं। तीसरा, खाने को अच्छी तरह से पकाएं। अच्छे तरह से कैसे, अगर आप पकाएंगे तो खाने में जो रोगाणु हैं तो वो उच्च तापमान में पहुंच के
जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मर जाते हैं। चौथा, सुरक्षित तापमान पर भोजन रखें। अगर आप भोजन को किसी फ्रिज पे रखते हैं, ठंडी जगह पे रखते हैं, तो इससे रोगाणु की सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है। और पांचवा है कि खाना बनाने में सुरक्षित पानी और सुरक्षित खाद्य सामग्री का उपयोग करें। यानी कि ध्यान रहे कि जो आप पानी और सामग्री यूज कर रहे हैं वो गंदे ना हों। अब हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि खाद्य संदूषण को कैसे नियंत्रण करें। अंग्रेजी में इसे 7 C's कहते हैं। तो यहाँ पे 7 बिंदु दे रखे हैं। जांचना, सफाई, ढकना, पाचन दूषण, पकाना, ठंडा करना और आखिर में उपभोग करना। हम इन सातों बिंदुओं को गहराई से जानेंगे। जांचना, जिसे अंग्रेजी में चेक कहते हैं, तो इसके मुताबिक आप जो भी कोई खाने की जैसे पैकेट बंद खाने को आप खरीद रहे हैं, तो उसमें आप इस जगह एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। और जो अधिक जानकारी की वो खाने योग्य है या नहीं, जैसे यहाँ पे खाने से कि उस पैकेट बंद खाने में क्या है, इन सबको आप जरूर जांचें। एक्सपायरी डेट वो डेट होती है कि उसके बाद आपको उस खाने को आपको उपभोग नहीं करना चाहिए। अगर कोई दुकान में अगर आपको इस तरह का सामान मिल रहा है कि उसकी एक्सपायरी डेट निकल गई हो, तो उस खाने को आप ना खरीदें। दूसरा है सफाई, जिसे अंग्रेजी में क्लीन कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि जो भी आप फल और सब्जी लाते हैं उनको आप अच्छे से धोएं खाने से पहले, और उनको फिर बाद में किसी साफ सुथरी जगह में सुखाकर रख दें। अगला बिंदु है ढकना यानी कवर। तो जो भी आप खाना फ्रिज में रखते हो या कहीं भी स्टोर करते हो, तो उनको आप उस खाने को आप ढक दें। ढकने से उस खाने में सूक्ष्म जीव प्रवेश नहीं कर पाएंगे, तो खाना लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है। अगला, पारसन दूषण यानी क्रॉस कंटेमिनेशन। इस चित्र में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप मांसाहारी भोजन खाते हैं, तो मांसाहारी और शाकाहारी भोजन को एक साथ एक साथ ना काटें और ना ही एक ही बर्तन का उपयोग करें। इससे पार संदूषण हो सकता है, और क्योंकि मांसाहारी भोजन में सूक्ष्म जीव ज्यादा होते हैं, तो वो आपके शाकाहारी भोजन में को भी असुरक्षित कर सकते हैं। इसके अलावा कच्चे और पके खाने के लिए भी हमें अलग बर्तनों का उपयोग करना चाहिए। और जब भी हम ऐसा काम कर रहे हैं कच्चे खाने से जुड़े या पके हुए खाने से, तो हमें हमेशा हाथ धो के ही ये काम करना चाहिए, ताकि पार संदूषण ना हो। अगला बिंदु पकाना यानी कुक। तो गरम करने से खाने में सिर्फ जीवाणु ही नहीं मरते, लेकिन उससे खाना स्वादिष्ट भी हो जाता है, खाना योग्य भी हो जाता है। और अगर आप जो बचे हुए खाने को अगर आप बार बार गर्म करेंगे, तो खाना लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। खाना पकाने से खाने में से खुशबू भी आती है और उसका अच्छा स्वाद भी आ जाता है। ठंडा करना। अगर खाना कुछ जैसे खाने जो कुछ खाना जैसे कि सब्जी, फल, दूध, ये जल्दी खराब हो जाते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें ठंडा रख कर रखते हैं, तो ये लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। अगर आपके पास फ्रिज नहीं है, तो आप फल और सब्जियों को ठंडे पानी में भी रख सकते हैं और बाद में उनको वहां से निकाल कर उनका उपयोग कर सकते हैं। और आखिर में उपभोग करना यानी कंज्यूम। तो खाना खाने की जो जगह होनी चाहिए वहां पे स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, साफ बर्तनों का उपयोग करना चाहिए, और जब भी हम खाना खाते हैं हमें उतना ही खाना खाना चाहिए जितना हम खा सकते हैं। खाने को व्यर्थ ना छोड़ें, और खाना खाने के बाद उन बर्तनों को सिंक में डाल के अच्छे से धो के रख दें। तो ये रही खाद्य सुरक्षित से जुड़ी हुई जानकारी।
अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इसको कृपया दूसरे लोगों को भी शेयर करें और अंत में यही बोलूँगा, स्वच्छ भोजन का उपभोग करें, स्वच्छ पानी पिएँ और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।